हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर प्रथम पंजाब यूनिवर्सिटी। आज जो हमारे समक्ष है पंजाब का इतिहास और संस्कृति। यानी देखा जाए तो एससीपी के चैप्टर जो यहाँ पर है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वह है महाकाव्य, रामायण तथा महाभारत का ऐतिहासिक महत्व। देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि द एपिक ऑफ हिस्ट्रिकल इम्पोर्टेंट ऑफ रामायण एंड महाभारत। ये सब टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। हम इसके महत्वता के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू को जो है विस्तार पूर्वक यहाँ पर एनालाइज करेंगे। और इसके लिए हमें टॉपिक स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। दो महान महाकाव्यों महाभारत और रामायण में मूल रूप से धर्मनिरपेक्ष चरित्र का प्राचीन भारतीय साहित्य मिलता है, जो यद्यपि पुरोहितों संपादों में अनुक्रम द्वारा प्रभावित है। महान पौराणिक कथाओं के रूप में उनकी उत्पत्ति का स्पष्ट साक्ष्य देता है। दोस्तों यहाँ पर जो हम करने आज जा रहे हैं पंजाब का इतिहास और संस्कृति, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। इसके अंतर्गत जो आज हम कर रहे हैं चैप्टर महाकाव्य, रामायण तथा महाभारत का ऐतिहासिक महत्व, इसके अंतर्गत हमने रामायण कर लिया था। अब हम जो है महाभारत के कुछ अंशों पर प्रकाश डालने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ रहने वाला है। कहते हैं महाभारत तथा इनकी समय अवधि। सबसे प्रथम तो हमें ये जानना है कि महाभारत तथा इनकी समय अवधि कैसी थी। कहते हैं प्राचीन भारत के इतिहास का दूसरा प्रमुख महाकाव्य महाभारत है। प्रथम जो था रामायण था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। दूसरा जो प्राचीन भारतीय इतिहास का महाकाव्य है वो है महाभारत, और यह ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखी गया था। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसे ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ऋषि वेद व्यास जो थे वो पढ़े नहीं थे, ठीक है, वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो यहाँ पर ये शब्द जो बताई गई है कि ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था, तो यहाँ शब्दों के बहुत बड़ा हेर फेर है। क्योंकि जनरल सी बात देखा जाए तो इसको गणेश जी ने लिखा था और ऋषि वेद व्यास ने इसको जो है कंठास किया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जो आपको महाभारत में देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो इसमें कौरवों और पांडवों के युद्ध का इसमें विस्तार पूर्वक वर्णन है और इसे महाकाव्य के रूप में माना जाता है। क्योंकि इसमें आपने पहले ही इसका जो है अर्थ समझ चुके हो कि महाकाव्य का अर्थ होता है जिसमें कई महान पुरुषों की जो है कथाएँ होती है। तो देखा जाए महाभारत एक महाकाव्य है, महाकाव्य के रूप में माना जाता है और यह इतिहास के रूप में वर्गीकृत किया भी जाता है। और यह विश्व का सबसे लंबा काव्य है। कहते हैं विश्व का सबसे लंबा काव्य महाभारत को ही माना जाता है और इसमें 18 अध्याय है तथा 1,00,000 श्लोक है, ठीक है दोस्तों। इसमें 18 अध्याय है और 1,00,000 श्लोक है और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसे नैतिक शिक्षा का ज्ञान कोश भी कहा जाता है।
क्योंकि यह एक ब्राह्मण के मस्तिष्क की उपज है। यह काव्य एक ब्राह्मण की मस्तिष्क की उपज है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि इतना बड़ा ग्रंथ एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही युग में नहीं लिखी जा सकता। देखिए, सब विद्वान अपने अपने विचारधारा रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ऋषि वेद व्यास जो थे पढ़े लिखे नहीं थे, फिर इतने बड़े महाकाव्य को लिखना कैसे संभव हुआ। कई पुरातन कथाओं में ये बात दर्शाई गई है कि इसको गणेश जी ने जो है लिखा था, जब ऋषि वेद व्यास ने उनको जो है रामायण महाभारत के बारे में बताया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जो पुरातन कथाओं में ये देखने को मिला है। और कई विद्वान का मानना है कि इतने बड़ा एक ग्रंथ किसी एक व्यक्ति द्वारा एक युग में लिखा जाना संभव नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि इसमें 18 अध्याय है और 1,00,000 श्लोक हैं। 1,00,000 श्लोक कम नहीं होता है दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या को यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है। कहते हैं, लेकिन यह बात सत्य है कि महाभारत एक ग्रंथ के रूप में वास्तविक महाभारत के युद्ध के कई वर्षों बाद लिखा गया था। यानी कहते हैं महाभारत एक ग्रंथ के रूप में जो है महाभारत के युद्ध के कई वर्षों बाद लिखा गया था। और भारतीय विद्वानों के अनुसार महाभारत का युद्ध 3000 ईसा पूर्व में लिखा गया था, यानी 3000 ईसा पूर्व में लिखा गया। लेकिन पश्चिम विद्वानों का मानना है कि यह घटना 1500 ईसा पूर्व में हुई। देखिए, सभी विचारधारा अपनी अपनी है। इसमें डॉक्टर त्रिपाठी के अनुसार यह ग्रंथ 500 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व मध्य अंकलित किया गया है। तो देखा जाए सभी विद्वानों के यहाँ पर अपने अपने जो है विचारधारा है जो इसकी महत्ता को बताता है। आगे जो हमारे समक्ष आया है महाभारत का ऐतिहासिक महत्व। कहते हैं महाभारत का ऐतिहासिक महत्व अपना जगह पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूरोपीय इतिहासकार महाभारत को रामायण की भांति ही कविताओं की कल्पना की उपज बताते हैं, क्योंकि ये भी जो है उनके अनुसार एक कल्पना है। देखिए, इसमें 18 अध्याय है और 1,00,000 श्लोक है। कहते हैं इतने सारे अमाउंट में श्लोक लिखना और 18 अध्ययन होना एक बहुत बड़ी बात है। कई विद्वानों ने तो अपने विचारधारा में ये कहा है कि ये अलग अलग समय कालों में अलग अलग टाइम में लिखी गई है। लेकिन जैसे हमें पता है कि ऋषि वेद व्यास द्वारा ये लिखी गई थी या लिखवाई गई थी। लेकिन यहाँ पर यूरोपीय इतिहासकार इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं कि महाभारत को रामायण की भांति कविताओं की संकलन की उपज बताते हैं कि ये काल्पनिक कथा है। यानी इसमें जो भी बात बताई गई है सब एक काल्पनिक बातों की तरफ इशारा करती है। और यह मानते हैं कि इसमें वर्णित कुछ पात्र ऐतिहासिक भी हो सकते हैं, यानी कुछ पात्र जो इसमें हैं वो ऐतिहासिक भी हो सकती हैं। लेकिन कवियों तथा लेखकों ने अपने प्रभाव के लिए तथ्यों को इतना तोड़ा मरोड़ दिया है कि इसमें कुछ भी वास्तविकता नहीं बचा है। यानी देखा जाए तो महाभारत की जो है हर एक कड़ियों को बड़े बड़े लोगों ने जो है इसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया है। यानी इसमें बहुत ही तोड़ मरोड़ हुई है, इसलिए इसकी वास्तविकता से जो है अब वास्तविकता में कुछ भी नहीं बचा है। और इस महाकाव्य में कौरवों को पांडवों का चचेरा भाई कहा गया है, यानी भाई आपस में लड़ते हैं। लेकिन जहाँ कौरवों का उल्लेख बार बार हुआ है वहीं पांडवों का नहीं हुआ है। तो ये बात कई हद तक जो है महाभारत का जो है वास्तविकता की तरफ जो है खंडित करता है, क्योंकि देखा जाए तो महाभारत में जो है दो भाई कौरवों और पांडवों का जो है युद्ध दिखाया गया है। लेकिन जहाँ पर कौरवों का बार बार हमें उल्लेख मिला है वहीं पांडवों का उल्लेख नहीं मिलता है। इसलिए पश्चिमी इतिहासकार पांडवों को विदेशी आक्रमणकारी मानते हैं। अब देखिए, बहुत से जो विद्वान हैं अपनी विचारधारा रखते हैं। जहाँ हमने कौरवों और पांडवों को जो है भाई के रूप में मैंने देखा, वहीं कई इतिहासकार ये मानते हैं कि पांडव विदेशी आक्रमणकारी थे। यदि यह तर्क सत्य मान लिया जाए तो महाभारत में बहुत सी घटनाएं मात्र कल्पना से जोड़ी लगेगी। यानी देखा जाए अगर हम ये मान लेते हैं कि पांडव जो थे विदेशी आक्रमणकारी थे, तो यहाँ पर जो भी महाभारत की अखंडता और वास्तविकता की तरफ इशारा करता है सारी बातें अधूरी रह जाएगी।
क्योंकि कहते हैं जो विद्वान कई विद्वान हुए, उन्होंने जो है महाभारत के प्रति अपनी अपनी विचारधारा रखा और सबका अपना अपना विचारधारा थी। कोई इसे कल्पना मानता है तो कोई कहता है इसमें बहुत सी कड़ियों को जोड़ दिया गया। लेकिन कुछ भी हो, कहते हैं जो वास्तविकता महाभारत की है और जो इसमें विचारधाराएं हैं वो जग कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं। कौरवों एवं पांडवों में सत्ता पाने के लिए हुए संघर्ष के दौरान कई सेनाएं कौरवों के सहायता के लिए असम तथा दक्कन जैसे सुदूर प्रांतों से आई। यानी आपने महाभारत देखा होगा, उसमें कौरवों एवं पांडवों के सत्ता पाने के लिए कई राजा जो थे इस युद्ध में पार्टिसिपेट किए थे और सब कोई कौरव का साथ ले रहा था तो कोई पांडव का साथ ले रहा था। तब सवाल यह पैदा होता है कि इस स्थानीय झगड़ों में असम तथा अन्य कबीलों के मुखिया भाग लेने क्यों पहुंचे, वो भी तब जब वो कौरवों के अधीन नहीं थे। अब यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न जो है इतिहासकारों ने उठाया है कि जब ये लोग असम और दक्कन जैसे सुदूर प्रांतों से आए तब सवाल ये पैदा हुआ है कि स्थानीय झगड़ों में असम तथा अन्य कबीलों के मुखिया भाग लेने क्यों पहुँचे, और यह भी तब जब ये कौरवों के अधीन नहीं थे। ये बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर उठाया गया है। और इसके अलावा कौरवों के साथी के रूप में लड़ने आए कई मित्र शासकों जिनके नामों का हमने उल्लेख किया गया है उनके समकालीन नहीं थे। अब देखिए ये भी बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि जो कौरवों के साथी थे जो सहायता कर रहे थे वह सारे राज्य और राजा उस समकालीन नहीं थे। इसका अर्थ ये हुआ कि जो कौरवों के साथ युद्ध लड़ रहे थे और जो हमने महाभारत के ग्रंथों में देखी है वो कौरवों के समय काल में ही नहीं थे। यानी जब कौरव थे उस समय उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था, वो बाद में आए। तो फिर ये लोग जो है महाभारत के युद्ध में कैसे पार्टिसिपेट किए, बहुत बड़ा प्रश्न उठता है यहाँ महाभारत काव्य के लिए। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जिन शासकों के नाम कहते हैं उल्लेख तक नहीं मिला है वो कैसे जो है कौरवों के समकालीन हो सकते हैं, जबकि दिखाया भी गया है कि ये कौरवों के साथी हैं और ये इनके मित्र हैं और शासक हैं और ये कौरवों के तरफ से लड़ाई भी किए। उपरोक्त तर्कों से यह प्रमाणित हो जाता है कि कई काल्पनिक कथाएं एवं गाथाएं महाभारत को रोचक बनाने के लिए जोड़ दी गई है। तो ये बात तो सत्य भी हो सकती है कि कोई भी कहानी को, कोई भी गाथाओं को, कोई भी कथाओं को जो है रोचक बनाने के लिए कुछ तथ्यों को जो है और कुछ पात्रों को जोड़ दिया जाता है। इससे वो कहानी जो है काफ़ी दिलचस्प होता है। आपने फिल्म भी देखी होगी, कई फिल्में ऐसे होती है जो किसी भी जीवन पे आधारित होती है लेकिन उसमें कई बातें जो होती है जोड़ दी जाती है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे आपने देखा होगा गदर एक प्रेम कथा, उसमें अगर हम देखें तो मिडनाइट फ्रीडम की तरह है जो आपके बीए फाइनल ईयर में आएगा, यानी 5th सेमेस्टर में आएगा, जहाँ पर आप देखिएगा कि वहाँ पर जो है बुट्टा सिंह होता है और यहाँ पर जो होता है आपने देखा होगा गदर फिल्म में, और यहाँ पर बहुत ही बातें उलट पुलट है। ये दोनों जो है बॉर्डर क्रॉस करके पंजाब में एंट्री करते हैं और वहाँ पर अपने बीवी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि गदर फिल्म में जो है लड़के का जन्म होता है और बुट्टा सिंह के जो स्टोरी है जो रियल है उसमें लड़की का जन्म होता है। तो कहते हैं कई कहानियों को जो है तोड़ मरोड़ दी जाती है, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, दिलचस्प बनाने के लिए कई कहानी को जो है तोड़ मरोड़ देती है। लेकिन ये तथ्य भी सत्य है कि इसके पात्र जैसे कृष्ण, अर्जुन आदि ऐतिहासिक चरित्र है तथा हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जैसे स्थान भी ऐतिहासिक महत्व के हैं। यानी अर्जुन और कृष्ण की बातें जो इस महाभारत में हुई है और इवन की जो हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ जैसे ऐतिहासिक स्थानों का जो महत्व है आज भी विद्वान है। तो इसलिए हम एक काल्पनिक कथाओं के रूप में इसको नहीं देख सकते हैं। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत ग्रंथ में वर्णित घटनाएं वास्तविक है
तथा इतिहास से संबंधित है। कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें कुछ जो है अलग दिखाई जाती है, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो महाभारत की जो महाकाव्य हैं वो कहीं हद तक वास्तविक है और सच्चाई है। और इसके बारे में हम और आगे अध्ययन जो है महाकाव्य के महत्व के अंतर्गत करेंगे। महाकाव्यों का महत्व, जिसमें हम रामायण के भी करेंगे और महाभारत दोनों का जो है एनालाइज करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आगे होने वाला है। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर कीजिएगा उतना दूसरे बच्चे तक वीडियो पहुंचेगा और दूसरे बच्चों को भी लाभ पहुंचेगा। अपनी लाभ नहीं देखना है, दूसरे का भी लाभ देखना है, क्योंकि कहते हैं जो बच्चे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ते हैं वो हमेशा ही सत्य पे जुड़ते हैं, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर जो है सत्य पे आधारित है। और आप चाहते हो कि आपके लिए और वीडियो बने और आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है। जो आपके बच्चे कांटेक्ट में होंगे वो ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इनके क्लास का है और समझेंगे, और इसमें बहुत कुछ जो है आपके लिए समझ के लिए है। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जर्नल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि जब तक सेव नहीं कीजिएगा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा और कई वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा। इसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, तिरपान स्टडी सेंटर को अभी सब्सक्राइब कीजिए।